एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से ये गुजारिश है हमारी कि ये टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स, व्यापारी लोग तो 2-3 साल से पैसे पहले ही दबे हुए हैं, अपने बिजनेस तो हमारे ठप हैं और आगे ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आ रहा है। तो सुनने को कहने को यही मिलता है, देखने को कि जो मेट्रो सिटी है उनमें प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, लेकिन वहाँ गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करके देती है, उसके बाद टैक्स उन पे इम्पोज होता है। यहाँ पहले टैक्स मांग रहे हैं और कहते हैं एस्टैब्लिश जो है वो बाद में होता। तो आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि आगे का स्टेप जो है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फैसला होगा उसी पे बाकी डिस्ट्रिक्ट चलेंगे, वैसे ही हमारा सांबा चलेगा। आप कौन होते हैं? आप हमारे नौकर हैं और आपको एक यूपीएससी या जेकेपीएससी ने लगाया हुआ है और जो एलजी साहब है उनको भेजा गया है। आप हमारे नुमाइंदे नहीं हैं और जो नुमाइंदा नहीं होता है उसे कोई अधिकार नहीं है कि बिना इच्छा के हमारे लोगों की आप जो मन में ख्वाब आता है रात को सुबह वो कर दे। आपको कोई अधिकार ही नहीं है। अगर कुछ करना है तो यहाँ पे आप लोकतंत्र बहाल कराओ, हमें ज़रा एक किस्म का अपनी इच्छा से जीने दीजिए, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। और रही बात की टैक्स देने की, हम जम्मू के लोग 5वें नंबर पर आते हैं पूरे भारत में टैक्स देने के लिए और एलजी साहब को आज तक पता नहीं है। यूपी से कहीं पीछे है, गुंडा राज है यूपी में। जो माफिया यूपी में होता था, बिहार में होता था, आज सभी सरकारी बाबुओं ने एलजी साहब की क़यादत में यहाँ बिठा के रख दिया। दुकानदार 28% जीएसटी लगाकर आपने दुकानदारों को दिया है, ग्राहक आपको पूरी मार्केट में नहीं दिखेगा। ऊपर से उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लेकर आ गए। आपने बोला गरीबों को हम 1000 स्क्वायर मीटर स्लैब के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, उनको छोड़ा, बहुत अच्छी बात थी। उधर सिलेंडर 50 रुपए महंगा करके उनको उधर डाल दिया, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया। एलजी साहब जब से इन्होंने टेक ओवर किया बतौर एलजी, लैंड विक्शन की बात करते हैं, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। एसएसबी में घोटाला हुआ सब इंस्पेक्टर के नाम का, आपने देखा। अकाउंट्स की लिस्टें निकली, वहाँ घोटाला हुआ। अब बाहर से जो हमारी जो हिंदुस्तान की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो हुई है उसके थ्रू हमारे जो अनप्लॉयड लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इतने स्कैंडल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्या ये सोई हुई है? क्या मोदी जी का ये जो शासन है, जिस ढंग से उन्होंने बोला था कि मैं अच्छी गुड्स डिलीवर करूंगा, क्या ये मिली वक्त है? ये सारी जो इन पे निशान हो उठता है। मेरी अपील है माननीय एलजी साहब से, इमीडिएटली काइंडली रिवोक दिस ऑर्डर। ये प्रॉपर्टी का जो इम्पोज कर रहे हैं ये हम किसी भी सूरत पे, हमारे जम्मू के लोग किसी भी सूरत पे इसको टाले नहीं करें। गरीबों का खून चूसना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों का खून चूसना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीबों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सांबा यूपी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं लगने देंगे, 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 नहीं लगने देंगे। एलजी साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। प्रॉपर्टी टैक्स कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। प्रॉपर्टी टैक्स कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। प्रॉपर्टी टैक्स कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। इस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में, और उसी को लेकर हमने कल सांबा से अपडेट किया था कि व्यापार मंडल सांबा ने ये क्लियर कर दिया कि सांबा जिला तो आज हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन इस बंद का समर्थन जरूर करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे प्रशासन के खिलाफ। तो आज यहाँ पर तमाम सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक संगठन और व्यापार मंडल ने यहाँ पर मिलकर प्रोटेस्ट दायर किया है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ। तो इनसे संदेश लेने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कहेंगे और आगे क्या कुछ रणनीति इनकी तरफ से रहेगी। तो प्रधान साहब आपसे जानना चाहता हूं, आपने कल ही कह दिया था कि सांबा जिला में इस बंद का कोई असर नहीं होगा, पूरा खुला रहेगा, जिला सांबा खुला है, लेकिन आपने प्रोटेस्ट दायर किया है, क्या कुछ कहेंगे और आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार आप अपनी आवाज उठा रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है कि पूरे J&K स्टेट में खाली जम्मू आज बंद है। आगे के लिए जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जैसा डिसीजन होगा उसी पे सभी डिस्ट्रिक्ट चलेंगे। और हमारा कल का खुला था, आज हमारा प्रोटेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन से, एलजी साहब से ये गुजारिश है हमारी कि ये टैक्स जो है प्रॉपर्टी टैक्स, व्यापारी लोग तो 2-3 साल से पैसे पहले ही दबे हुए हैं, अपने बिजनेस तो हमारे ठप हैं और आगे ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो आ रहा है। तो
सुनने को कहने को यही मिलता है, देखने को, कि जो मेट्रो सिटी है उनमें प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, लेकिन वहां गवर्नमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन कुछ करके देती है, उसके बाद टैक्स उन पे इम्पोज होता है। यहाँ पहले टैक्स मांग रहे हैं और कहते हैं एस्टैब्लिश जो है वो बाद में होता। तो आपके माध्यम से मेरा यही कहना है कि आगे का स्टेप जो है, जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फैसला होगा उसी पे बाकी डिस्ट्रिक्ट चलेंगे, वैसे ही हमारा सांबा चलेगा। चलिए, जैसे चैम्बर आगे फैसले लेगा उसी फैसलों को जो है वो आधार बनाकर ये भी अपनी जो कार्रवाई है वो करेंगे। आपसे भी जानना चाहूंगा क्या दो टूक संदेश रहेगा? हालांकि इस मूवमेंट को तो लगातार चलाया जा रहा है, लेकिन आज प्रोटेस्ट आपने जो दायर किया, क्या संदेश रहेगा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर प्रशासन को? प्रशासन को हमारा सीधा सीधा ये संदेश है कि प्रशासन जो चल रहा है गैर संवैधानिक तरीके से चल रहा है, लोकतंत्र यहाँ पे है नहीं, मनमानी चल रही है। आप यहाँ पर जो करवाना है असेंबली इलेक्शन वो करवाओ, आप लोगों के नुमाइंदे आगे भेजो, असेंबली डिसाइड करेगी कि लोगों की बेहतरी के लिए क्या है क्या नहीं। आप कौन होते हैं? आप हमारे नौकर हैं और आपको एक यूपीएससी या जेकेपीएससी ने लगाया हुआ है और जो एलजी साहब है उनको भेजा गया है। आप हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, और जो नुमाइंदा नहीं होता है उसे कोई अधिकार नहीं है कि बिना इच्छा के हमारे लोगों की आप जो मन में ख्वाब आता है रात को सुबह वो कर दे। आपको कोई अधिकार ही नहीं है। अगर कुछ करना है तो यहाँ पे आप लोकतंत्र बहाल कराओ, हमें ज़रा एक किस्म का अपनी इच्छा से जीने दीजिए, फिर हम डिसाइड कर लेंगे। और रही बात की टैक्स देने की, हम जम्मू के लोग 5वें नंबर पर आते हैं पूरे भारत में टैक्स देने के लिए, और एलजी साहब को आज तक पता नहीं है। यूपी से कहीं पीछे है, गुंडा राज है यूपी में। जो माफिया यूपी में होता था, बिहार में होता था, आज सभी सरकारी बाबुओं ने एलजी साहब की क़यादत में यहाँ बिठा के रख दिया। आज इनके ऑफिसर कहते हैं कि जो कंपनी है वो सही है या गलत है। अरे सीबीआई को करने दो इंक्वायरी, और जो सीबीआई इंक्वायरी करती है वो सही आदमी को पकड़ती नहीं है। तो हमें इतनी शर्म आती है इन लोगों के ऊपर जो इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से हम पर अपनी इच्छा थोपना शुरू की है। हम उसका कड़ा विरोध करते हैं और करते रहेंगे जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलेगा। बिल्कुल, आपका क्या संदेश रहेगा? क्योंकि आज तमाम राजनीतिक संगठन एक मंच पर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका क्या संदेश? देखिए, एक डायन बनकर ये जो हमारी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये लोगों पे आ गई है। पहले इन्होंने बच्चों की नौकरियां खाई दी डायन बनके, उसके बाद इन्होंने भ्रष्टाचार एक डायन लाई, वो इतना भ्रष्टाचार उन्होंने पूरे हमारे जम्मू कश्मीर में फैला दिया। और आज के हालात ये हैं कि गरीबों का राशन जो है उस राशन के ऊपर ये लोग आ गए हैं। इन्होंने राशन 7-8 किलो से काटकर पर हेड के हिसाब से 3 किलो राशन कर दिया है। आखिरकार पॉलिसी बनानी है तो इसके ऊपर बनाइए। दुकानदार 28% जीएसटी लगाकर आपने दुकानदारों को दिया है, ग्राहक आपको पूरी मार्केट में नहीं दिखेगा। ऊपर से उनके ऊपर आप प्रॉपर्टी टैक्स लेकर आ गए। आपने बोला गरीबों को हम 1000 स्क्वायर मीटर स्लैब के ऊपर टैक्स नहीं लगाएंगे, उनको छोड़ा, बहुत अच्छी बात थी। उधर सिलेंडर 50 रुपए महंगा करके उनको उधर डाल दिया, कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो। इन्होंने हमारा जीना हराम कर दिया है, गरीब बंदे का जीना हराम कर दिया है। जहर लाए जहर दे दे। ये बीजेपी याद रखे, पहले सिकंदर नहीं रहे, आप भी नहीं रहोगे, लेकिन ये जो आप काम कर रहे हो भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये सूद समेत जनता आपको वापिस देगी, गधे के ऊपर बिठा के गले में जूतों का हार पहना के और दौड़ा के आपको यहाँ पे मारेंगे। चलिए, आपसे भी जानूंगा दो टूक संदेश क्या रहेगा? प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर आप भी विरोध कर रहे हैं, कल आप भी ये कह रहे थे कि हम भी समर्थन करते हैं इस बंद का, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? मैंने पहले भी अपने इंटरव्यू में बोला, ये एलजी साहब ने जिस ढंग से हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस ढंग से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, जिस ढंग से हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये पता नहीं यूपी का रजीम यहाँ पे ला रहे हैं। मुझे लगता है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में बैठी हुई है, क्या ये उनकी मिलीभगत है? मैं समझता हूँ एलजी साहब जब से इन्होंने टेक ओवर किया बतौर एलजी, लैंड विक्शन की बात करते हैं, इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। एसएसबी में घोटाला हुआ सब इंस्पेक्टर के नाम का, आपने देखा अकाउंट्स की लिस्टें निकली, वहाँ घोटाला हुआ। अब बाहर से जो हमारी जो हिंदुस्तान की जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो हुई है उसके थ्रू हमारे जो अनपेड लोग हैं, हमारे नौजवान हैं, उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये इतने स्कैंडल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में क्या ये सोई हुई है? क्या मोदी जी का ये जो शासन है, जिस ढंग से उन्होंने बोला था कि मैं अच्छी गुड्स डिलीवर करूंगा, क्या ये मिली वक्त है? ये सारी जो इन पे निशान उठता है। मेरी अपील है माननीय एलजी साहब से, इमीडिएटली काइंडली रिवोक दिस ऑर्डर। ये प्रॉपर्टी का
जो इम्पोज कर रहे हैं ये हम किसी भी सूरत पे, हमारे जम्मू के लोग किसी भी सूरत पे इसको टाली नहीं करेंगे। आज जो हमारा यहाँ पे ये जो चैम्बराम डिस्ट्रिक्ट की जो हमारी यहाँ पे ये काल थी, हमारे ये जो प्रेसिडेंट है तेंद्र सिंह जी, इन्होंने ये हमारे ये व्यापार मंडल के सांबा के प्रेसिडेंट हैं, आज बड़े पीसफुल तरीके से ये जो डेमोन्स्ट्रेशन ऑल पोलिटिकल पार्टी की तरफ से हम कर रहे हैं पीसफुल। और हम ये एलजी साहब को यहाँ से अपील करते हैं कि आपका ये जो डिसीजन है ये प्रॉपर्टी टैक्स इंपोज का इमीडिएटली रिवोक करो इसको। चलिए इसको रिवोक किया जाए जल्द से जल्द, ये तमाम राजनीतिक संगठन कह रहे हैं, सामाजिक संगठन कह रहे हैं और यहाँ व्यापार मंडल भी ये कह रहा है। आखिर में आपसे भी जानना चाहूंगा, एक आम व्यक्ति को लेकर बात करें तो क्या लगता है, प्रॉपर्टी टैक्स क्या कोई लाभ है या किसको कोई नुकसान है? देखो ऋषि जी, प्रॉपर्टी टैक्स जो है नहीं लगना चाहिए। क्यों नहीं लगना चाहिए? क्योंकि जहाँ प्रॉपर्टी टैक्स लगता है वहाँ पर डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा होती है, रोड्स कंडीशन अच्छी होती है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा, क्योंकि हमारी जो म्यूनसिपैलिटी है, म्यूनसिपैलिटी के हमारे 10 वार्ड थे, 10 में थे हमारे 17 वार्ड हुए। 17 वार्ड के अंदर मुझे नहीं लगता कि 17 वार्ड के अंदर हमारे लोग जो हैं वो जो स्वीपर जो वो काम कर रहे हैं। अगर ये एलजी साहब को ये चाहिए कि हमारे जो सांबा के अंदर जो वार्ड जहाँ पर हुए हैं, मैन पावर नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं है, उन लोगों को बाहर लगाए, स्वीपर की भर्ती करे, वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट उनकी होनी चाहिए, ताकि वहाँ के जो हमारे मंडियात के लोग जो हैं या बाजार के जो लोग हैं वो सुखी सांस लें। जहाँ पर काम कर नहीं है, पानी पीने को नहीं, जेजेएम की इन्होंने किया है। मुझे ये बताएं सांबा के अंदर जेजेएम का कौन सा झुंड जो चालू हुआ है? जितने हमारे प्लांट्स इन्होंने लगाए हुए हैं जितने भी, एक भी इनको उसमें चालू नहीं है। लेकिन अभी गर्मी नहीं आई है तभी पानी हमारा तीसरे चौथे दिन जहाँ पर पानी आ रहा है नहीं लगना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर तमाम राजनीतिक संगठनों की बात कर ले, व्यापार मंडल सांबा की बात कर ले तो उनकी तरफ से पुरजोर यहाँ पर विरोध किया गया है। कल इनकी तरफ से ऐलान किया गया था कि हम सांबा जिला तो बंद नहीं करेंगे, लेकिन चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा जो बंद जम्मू की कॉल दी गई है उसका समर्थन करेंगे और यहाँ प्रदर्शन करेंगे और उसी तर्ज पर यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है। लेकिन अब देखना यह है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्या कुछ संज्ञान लेती है। लगातार इस प्रॉपर्टी टैक्स को अपोज किया जा रहा है, एक आम व्यक्ति द्वारा, राजनीतिक संगठनों द्वारा और व्यापार मंडल जो अलग अलग है, यानी व्यापारी तबका भी इसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन साफ तौर पर कहना है व्यापार मंडल का कि हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ आगे भी लगातार शाना बशाना चलते रहेंगे, उनका जो फैसला होगा उसको जो है वो मानकर आगे अपनी कार्रवाई को भी अंजाम देंगे। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।